रहीम अस्सलाम वालेकुम 12th क्लास। आज हम ख़त्ते जोग्राफ़िया का बाब नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक नहायत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। और इंशाल्लाह आप अगर इसको गौर से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। इसका बाब नंबर 2 है, जिसका नाम है बरे-आज़म एशिया। एज यू गाइज नो दैट कि दुनिया में 7 बरे-आज़म हैं, जिसमें एक बरे-आज़म एशिया है। बरे-आज़म एशिया वो वाला बरे-आज़म है जिसमें पाकिस्तान मौजूद है, इंडोनेशिया मौजूद है, भारत मौजूद है। यानी कि हम अगर इसको इस हद तक महदूद रखें कि पाकिस्तान जो है वो बरे-आज़म एशिया में मौजूद है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा याद रह जाने वाली बात रहेगी। ठीक है, तो बरे-आज़म एशिया जो हमारा बाब है उसका एक उन्वान है महल वक़ू और वुसअत। यानी कि बरे-आज़म एशिया जो है हमारे पास उसका महल वक़ू, यानी महल वक़ू कहते हैं लोकेशन को, किसी चीज़ की जो लोकेशन है वो किस जगह पर मौजूद है, किस तरीके से वो, उसकी वुसअत, उसकी रेंज क्या है, यानी वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, और उसकी खसूसियात क्या क्या हैं, वो आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये एक ग्लोब बनाया हुआ है, दुनिया का एक ग्लोब बनाया हुआ है जिस पर ये हमारे पास बरे-आज़म एशिया मौजूद है। तो हमने इसका महल वक़ू यानी कि इसकी लोकेशन और इसकी रेंज जो है वो इस ग्लोब के ज़रिए अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि बरे-आज़म एशिया जो हमारे पास है वो ख़त्ते इस्तवा से बहरे मुंजमिद शुमाली और बहरे रूम के बहरल काहिल तक फैला हुआ है। अब देखा जाए ना, तो अगर ये वर्ड हम पढ़ें ना तो बहुत ही ज़्यादा ये सेंटेंस हमें मुश्किल लगता है। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास ख़त्ते इस्तवा। ख़त्ते इस्तवा बेटा जी किसको कहते हैं कि ये दुनिया गोल है। ठीक है, तो अब हर चीज़ का कोई सेंटर पॉइंट तो होता ही है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि दुनिया गोल है तो जाहिर सी बात है इसका भी कोई सेंटर पॉइंट तो होगा ही, सही ना। तो दुनिया का एक इमेजिनरी सेंटर पॉइंट बनाया गया और उसको इमेजिनरी लाइन के ज़रिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ओके, अपर पार्ट को शुमाल यानी कि नॉर्थ कहा जाता है, लोअर पार्ट को कहा जाता है साउथ यानी कि जनूब। और ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन जो इस पूरी ज़मीन को, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसको हम कहते हैं ख़त्ते इस्तवा। यानी ख़त कहते हैं लाइन को, इस्तवा हो गया ये इसके दरमियान वाले। उन्होंने कहा है कि ख़त्ते इस्तवा से बहरे मुंजमिद शुमाली, अब शुमाली का नाम आया तो ज़ाहिर सी बात है शुमाल की तरफ बहर कह गए दरिया को। और मुंजमिद का मतलब होता है जमी हुई चीज़। ठीक है, मुंजमिद का क्या मतलब होता है? जमी हुई चीज़। तो उन्होंने कहा है कि जो बरे-आज़म एशिया है ना वो ख़त्ते इस्तवा से बहरे मुंजमिद शुमाली तक फैला हुआ है और इसमें बहरल काहिल और बहरा रूम के इलाके भी आते हैं। यानी कि ये जो दरमियान में समुंदर आ जाते हैं, ढेर सारे पानी एज यू नो दैट कि दुनिया में 70% ज़मीन के ऊपर पानी है, बाकी जो है वो खुश्की है। ठीक है, तो बरे-आज़म एशिया हमारे पास ख़त्ते इस्तवा के साथ एक मतलब समुंदर है हमारे पास, वहाँ से कहाँ तक जाता है बहरे मुंजमिद शुमाली तक, और उसमें और बहरे रूम और बहरे काहिल तक भी फैला हुआ है। और इधर दरमियान में बहरे रूम और बहरे काहिल आते हैं, वहाँ उनके साथ साथ करके ये हमारे पास फैला हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट जिसमें हमने थोड़ा सा ना उसकी एक लोकेशन को अंडरस्टैंड किया कि किस जगह पर करके ना है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आता है शुमाल पे जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ है चिलियोस्किन। अच्छा, 12 दर्जे ऊपर। अच्छा, ये ख़त्ते इस्तवा है हमारे पास, इससे 12 दर्जे ऊपर। ठीक है, 12 दर्जे। अच्छा देखें, एक पॉइंट और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर एक हमारे पास पेज है खाली, फॉर एग्जांपल ये एक पेज है हमारे पास, तो इस पेज में ये एक पॉइंट है। अब कोई हमें कहता है कि इस पॉइंट की लोकेशन बताएं आप, तो उस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हम इसको ना पेज को ना मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, ताकि ना उस लिहाज से हम बता दें कि फ़लाँ रो और फ़लाँ कॉलम की फ़लाँ जगह पर करके ना ये डॉट लोकेटेड है। उसी तरह अगर बरे-आज़म एशिया की भी एग्ज़ाम्पल ली जाए ना, तो ये जो दुनिया है, दुनिया की एग्ज़ाम्पल ली जाए तो इसमें ना दुनिया को मुख्तलिफ़ दर्जों में ना डिवाइड कर दिया गया, मुख्तलिफ़ पोर्शन में छोटे छोटे करके। इसमें ये है पहला
1 डिग्री बताई हुई है, यहाँ पे 1 दर्जा। अच्छा, तो ब्रियाज़म एशिया कहाँ पर मौजूद है? उन्होंने एक ये बताया कि शुमाल में 12 दर्जे ऊपर करके एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट का नाम है चिलियोस्किन। चिलियोस्किन मतलब हम एक पहाड़ी कह लें, ठीक है। ये एक जहाज़ था अंग्रेज़ों का, ठीक है। वो जहाज़ जो है वो इस पहाड़ी के ऊपर आके टकराया था और वो यहाँ पर आके गुम हो गया था, जम गया था यहाँ पर आके। तो उस पहाड़ का नाम ये चिलियोस्किन था, जिसकी वजह से उस मतलब चोटी का नाम जो है, जो लास्ट चोटी जिसको कहा जाती है ब्रियाज़म एशिया की, इसको चिलियोस्किन के नाम से अब जाना जाता है। अब ये इलाका जो है मुंजमद इसलिए क्योंकि यहाँ पर सूरज की शुआएँ बिल्कुल बहुत कम पड़ती हैं, तो यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ब्रियाज़म एशिया का क्या बता रहे थे कि ये एक पॉइंट जो है चिलियोस्किन, जो कि 12 डिग्री ऊपर है, वहाँ पर ऊपर के लिहाज से देखा जाए तो शुमाल वाली साइड पे एक चिलियोस्किन नाम का एक पॉइंट है, वहाँ पर इसकी ऊंचाई है, वहाँ तक ये लास्ट पॉइंट है इसका जहाँ तक ये मौजूद है। और उसके बाद नीचे खत्ते इस्तिवा से देखा जाए तो एक दर्जा जो है वो नीचे जनूब वाली साइड पे खत्ते इस्तिवा के 1 दर्जा नीचे तक ये मौजूद है। यानी इसकी नीचे वाली साइड बताइए कि वो कितनी करीब है खत्ते इस्तिवा के, और ऊपर वाली साइड बताइए कि वो जो हमारे पास बहिर मुंजमद शुमाली है वहाँ पर उसकी किस साइड पर कितने पॉइंट पर करके मौजूद है, ठीक है। उसके बाद एक बात का तारफ़ लेते हैं, वो क्या है? यूरेशिया। अब यूरेशिया क्या होता है हमारे पास? अच्छा, ये है ब्रियाज़म एशिया और ये हो गया ब्रियाज़म यूरोप, ठीक है। ब्रियाज़म एशिया का कुछ हिस्सा जो है वो ब्रियाज़म यूरोप के कुछ हिस्से के साथ आके अटैच होता है, मिलता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यूरोप और ब्रियाज़म एशिया के दरमियान का कुछ हिस्सा है जो कि एक दूसरे के साथ अटैच हो रहा है, उस हिस्से का नाम कहा गया यूरेशिया। और ये यूरेशिया जो है ये ब्रियाज़म एशिया और ब्रियाज़म यूरोप को अलग करती है, ठीक है। इधर एक कोह है, यानी कि एक पहाड़ है जिसको कोहे यूराल कहा जाता है, ये यूरेशिया में मौजूद है, जिसकी वजह से ब्रियाज़म एशिया और ब्रियाज़म यूरोप जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि जो ब्रियाज़म एशिया है उसका शुमालन जनूबन कितना फासला है और शर्कन गरबन कितना फासला है। शुमालन जनूबन फासला, शुमालन जनूबन से मुराद ये है कि शुमाल से लेकर जनूब तक, ठीक है, ये हमारे पास शुमाल और ये जनूब, शुमाल से लेकर जनूब तक इसका जो फासला है टोटल ब्रियाज़म एशिया का, वो कितना इन्होंने लिखा हुआ है, बताया हुआ, जो मैयर किया गया है वो है 8000 किलोमीटर। कितना? 8000 किलोमीटर। और उसके बाद शर्कन गरबन फासला, शर्कन गरबन यानी कि खत्ते इस्तिवा, यानी कि ये क्या है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो ब्रियाज़म एशिया है, ये ब्रियाज़म एशिया तकरीबन यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो इसका फासला है वो है तकरीबन 16000 किलोमीटर, 16000 किलोमीटर। यानी कि अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ब्रियाज़म एशिया यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना इसका फासला बन रहा है, यानी कि शुमाल से लेकर जनूब तक कितना इसका फासला बन रहा है, वो है 8000 किलोमीटर। और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना बन रहा है? 16000 किलोमीटर। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अगर आप सिर्फ ये ग्लोब जो है इसी को अंडरस्टैंड कर लें तो मोहल्ले वक़ू का और उसकी रेंज का पूरा टॉपिक आप राइट कर सकते हैं। तो शुमालन जनूबन वाली बात, और शुमालन जनूबन का क्या मतलब है कि इतना एरिया जो कि शुमाल से लेकर जनूब तक जाता है, किसका? ब्रियाज़म एशिया का। तो शुमाल से लेकर जनूब तक ब्रियाज़म एशिया का जो जितना एरिया है वो कितने किलोमीटर का है? 8000 किलोमीटर का। और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक वो कितना है? 16000 किलोमीटर। अंडरस्टैंड? ओके, तो इसका अब यहाँ पे उन्होंने कुल रकबा बताया हुआ है कि पूरी दुनिया में जो ब्रियाज़म एशिया है उसका टोटल रकबा हमारे पास है 46.62 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। कितना? 46.62 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर टोटल रकबा है किसका? ब्रियाज़म एशिया का, इस पूरी दुनिया के ऊपर, यानी कि सॉरी इस ज़मीन के ऊपर। ओके, अब आते हैं ब्रियाज़म एशिया की खसूसियात की जानिब। इसमें अब इसकी खसूसियात के अंदर क्या आ जाती है? एक तो ये है कि ये चौकोर शक्ल का है, ठीक है, इसकी जो शक्ल जो है साख्त अगर इसकी देखी जाए तो वो क्या है? चौकोर शक्ल की है। फिर उसकी आबादी,
पूरी दुनिया की जो आबादी का जो 60% हिस्सा है वो बरआज़म एशिया में आता है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये देखें कि दुनिया में खुश्की के जो खित्ते हैं उस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 2 खित्ते खुश्की के जो हैं वो बरआज़म एशिया के पास आते हैं, बाकी जो तीसरा हिस्सा है वो बाकी बरआज़मों के पास आता है। ठीक है, तो आबादी के लिहाज से भी ज़ाहिर सी बात है, देखा जाए अगर इसका रकबा ज़्यादा है और इसमें खुश्की ज़्यादा है तो यानी ज़्यादा इलाके इसके अंदर आ रहे हैं, तो इट मीन्स इसकी आबादी भी ज़्यादा ही होगी ना, तो उसकी टोटल आबादी जो है वो पूरी दुनिया की आबादी के 60% है और तकरीबन खुश्की का 1/3 हिस्सा, यानी कि दुनिया की पूरी टोटल खुश्की के 3 हिस्से जो हैं वो किसके पास हैं, बरआज़म एशिया के पास। इसके अलावा इसकी जो ज़मीन है वो क्या है, ज़रख़ेज़ है। ठीक है, यहाँ पर काश्तकारी वगैरह भी होती है, बहुत सारी मादनियात वगैरह भी यहाँ से निकलती हैं, सारा कुछ बहुत सारे फ़ायदेमंद किस्म की इसकी ज़मीन होती है, ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है, आबपाशी वाली काश्तकारी वाली ज़मीन होती है। अच्छा, और पुराने तहज़ीब व तमद्दुन यहाँ पर फॉलो की जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो बरआज़म एशिया है ना हमारे पास, वो ऐसा बरआज़म है कि जो सबसे पहले हमारे से वजूद में आया, यानी यहाँ पर आबादी की इब्तिदा हुई। वैसे तो कहा जाता है ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में आए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी जो इब्तिदा हुई थी, यानी उनको जब दुनिया में भेजा गया था तो वो जिस इलाके में आए थे वो इलाका जो है बरआज़म एशिया में ही आता है। तो इस वजह से पुरानी तहज़ीबें जो हैं वो इस बरआज़म में फ़ॉलो की जाती हैं। मजहबी लिहाज से, सकाफ़ती लिहाज से बहुत सारे इख्तलाफात हैं। अब इख्तलाफात कैसे हैं, बहुत सारे मज़ाहिब यहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत सारी मज़ाहिब हैं, तो मुख्तलिफ हर मज़हब की अपनी अपनी कुछ सकाफ़तें होती हैं। ठीक है, उसी तरह की मुख्तलिफ सकाफ़तें यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर क्या, इंसान का आबाई वतन वस्ती एशिया, यानी ये वही बात आ गई कि इंसान जो है जब इंसान इस दुनिया में आया तो वहाँ से ही उसका जो आबाई वतन है वो क्या है, वस्ती एशिया, यानी हमारा एशिया ही है जहाँ से इंसान की पैदाइश हुई और सारी दुनिया का सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, 4 बड़े मज़ाहिब की इब्तिदा भी जो है वो बरआज़म एशिया से ही शुरू हुई थी। 4 बड़े मज़ाहिब कौन कौन से हैं? हिंदू और बुद्ध मत वगैरह, ईसाई मज़हब हो गया, हमारे पास इस्लाम हो गया और यहूदियत हो गया। हिंदू और बुद्ध मत ये कहाँ से हो, गंगा की वादी, ये जहाँ दरियाए गंगा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ़्लो कर रहा है, जहाँ बह रहा है, उसके साथ साथ के जो इलाके हैं वहाँ से हिंदू मज़हब स्टार्ट हुआ और वहीं पर ही कुछ इलाके हैं जो कि दरियाए गंगा के साथ क़याम पज़ीर हैं, वहाँ से ही बुद्ध मत जो है मज़हब उसका आगाज़ हुआ। हिंदू और बुद्ध मत के बारे में तो आप जानते हैं, हिंदू भगवानों की पूजा करते हैं, बुद्ध मत भी इसी तरह पत्थरों की पूजा वगैरह करते हैं। अच्छा, तो ईसाई मज़हब आ गया हमारे पास। ईसाई मज़हब भी किधर से शुरू हुआ था, शाम से शुरू हुआ, जो कि मगरबी एशिया में वाक़ है। ठीक है, तो इस्लाम मज़हब आ गया, ये अरब से स्टार्ट हुआ था, यहूदियत भी अरब से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी जो है ना इसकी खसूसियात है। अब इसमें क्या है, एक और खसूसियत इसकी जो है वो रहेगी हमारे पास आबो हवा और नबातात। ये ऐसा बरआज़म है हमारे पास, बरआज़म एशिया। अब देखें ना, आप लोग देख रहे हो कि ये ग्लोब है, ठीक है, अब उसको उन्होंने पूरा बताया है कि उस ग्लोब के शुमाल में किस जगह से कहाँ तक वाक़ है, जनूब में किस जगह से कहाँ तक वाक़ है, ये वो। अब देखें ना, ये अगर सूरज है हमारे पास, ठीक है, तो सूरज की शुआएं ऐसे ऐसे पड़ रही होती हैं सेंटर पॉइंट पे, फिर यूँ ये कुछ डिग्रीज़ के लिहाज से। अब कॉमन सेंस के लिहाज से या साइंटिफिक लिहाज से भी देखा जाए तो सूरज की शुआएं जहाँ डायरेक्ट पड़ रही होंगी ना वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, और जहाँ पर सूरज की शुआएं तिरछी होकर जैसे जैसे तिरछी होती जा रही है ना, जैसे जैसे ये ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा आता जा रहा है, तो जहाँ जहाँ ये तिरछी होकर पड़ती जाएंगी वहाँ पर क्या है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो अब बरआज़म एशिया को देखा जाए तो ये ऐसा बरआज़म है कि जहाँ पर सूरज की शुआएं ना तो डायरेक्ट जा रही हैं और ना ही बिल्कुल ही तिरछी होकर जा रही हैं, यानी एक मुतवाज़न शुआएं जो हैं वो जा रही हैं। यानी कि यहाँ पर आब हवा के ये चांसेस हैं कि गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगी, मुतदिल मौसम भी होंगे और बर्फ़बारी वगैरह ये सब भी हो सकती है। ये सारा कुछ जो है चांसेस होते हैं बरआज़म एशिया के अंदर। जबकि जो ये देखें, इसको बहीरे मुंजमिद क्यों कहा जाता है, जैसे मैंने बताया था पहले भी, मुंजमिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सूरज की शुआएं जो हैं वो अच्छी तरीके से नहीं पहुँचती, पूरे तरीके से नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्दी होती है और सर्दी होने की वजह से जो समुंदर है वो बिल्कुल ही जमा हुआ होता है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर सर्दी होती है। इसी तरह सेम जो नीचे वाले इलाके होते हैं इन पर भी यही जो है। तो बरआज़म एशिया हमारे पास हो गया।
इसकी आबो हवा बता रही हूँ अभी कि इसकी आबो हवा बहुत ज़बरदस्त है बाकी बराज़मों की निस्बत। जैसे अब यूरोप हो गया, यूरोप और इसके अलावा जितने भी बराज़म इधर उधर वाक़या हैं, नीचे वाक़या ऊपर वाक़या, उनके लिए आबो हवा जो है वो बहुत ज़्यादा मोतदिल और अच्छी नहीं होगी। कहीं पर सर्दी ज़्यादा होगी तो कहीं पर गर्मी ज़्यादा होगी, जबकि जो बराज़म एशिया है वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की मौसम होता है। और नबातात वगैरह, यानी यहाँ पर ये एक ऐसा बराज़म है जिसमें हर किस्म की नबातात जो हैं वो पाई जाती हैं। सोना हो गया, लोहा हो गया, तेल हो गया, इसके अलावा और भी हर किस्म की मादनी चीज़ें जो हैं वो इस बराज़म के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं अब इस चीज़ को थोड़ा एक बार फिर से एलैबोरेट कर देती हूँ कि आज हमने बराज़म एशिया के बारे में पढ़ा, वो वाला बराज़म जहाँ पर हम रह रहे हैं। अब ये तो हमें पता कि हम बराज़म एशिया में रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो बराज़म एशिया इस अर्थ के ऊपर लोकेटेड किस जगह पर है। तो किस जगह पर लोकेटेड था? खत्ते इस्तिवा यानी कि जो दरमियानी लाइन है उससे बहिर मुंजमिद शुमाली और बहिर अल-काहिल तक ये फैला हुआ है। शर्कन गरबन 8000, शुमालन जनूबन क्या हो गया फासला हमारे पास 8000 और शर्कन गरबन 16000। ठीक है, तो ये था हमारा आज का बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक। इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। आगे वाले इस चैप्टर के अंदर यही सारी बातें जो हैं वो रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।